उत्तराखंड में आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल के साथ ही पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर में तेज बारिश की चेतावनी है, जिसकी वजह से बाकी जिलों में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश के अलर्ट की वजह से 13 जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे गए हैं। सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भेजी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो भी सतर्क रहें। नदी किनारों से दूर रहने की भी अपील की गई है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, तो वहीं कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आज तेज बारिश का अलर्ट है। इसके मद्देनजर 13 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो सभी जिलों में आज उत्तराखंड में स्कूल बंद होंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद होंगे। बारिश को लेकर पूरे उत्तराखंड में ही कह सकते हैं ऑरेंज से लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस समय हमारे कुछ जिले रेड अलर्ट में हैं और कुछ जिले ऑरेंज अलर्ट में हैं, यानी कि पूरा का पूरा राज्य हमारा ऑरेंज और रेड में है। अगले 24 घंटे 48 घंटे हमारे लिए बहुत अलर्ट के हैं और इसमें हम सबको पूरी निगरानी रखनी है। पूरा हमारा जिला प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी विभागों को सब जगह निगरानी रखते हुए, क्योंकि 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए। शैलेंद्र, वहां पर मौसम कैसा है? और इस बार सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों के लिए भी रेड अलर्ट है। तो किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है? देखिए, इस समय मैं हल्द्वानी में मौजूद हूं और हल्द्वानी से सीधे मैं दर्शकों को और आपको मौसम का ही नज़ारा दिखा देता हूं कि कुमाऊं की जो तलहटी है वहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है। और ये कुमाऊं का मैदान है और आप देखिए किस तरीके का मौसम है। पूरी तरीके से ये जो हरे भरे पहाड़ हैं आम दिनों में बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं इस जगह से, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल घने बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। मैं भी इस समय बारिश में खड़े होकर के ही आपको ये रिपोर्ट यहाँ से पहुँचा रहा हूँ। और पूरे कुमाऊं में और पूरे गढ़वाल में इस समय झमाझम बारिश हो रही है। कहीं रुक रुक के हो रही है और कहीं देर रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। और पहाड़ों में जहां लैंडस्लाइडिंग का खतरा इस बारिश के कारण पैदा हो गया, इस तरीके के मौसम से हो गया है, वहीं मैदान में जो है, क्योंकि पहाड़ में लगातार बारिश होगी तो पहाड़ से जो नदियां निकलती हैं वो मैदान की तरफ ही बढ़ती हैं। तो जो मैदानी जिले हैं, विशेष तौर पर हरिद्वार हो गया और उधम सिंह नगर, यहाँ पर जो है बाढ़ का खतरा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्कूलों को बंद रखा गया है। और भारी बारिश की चेतावनी क्योंकि पूरे राज्य के लिए जारी की गई है, तो इसलिए 13 के 13 जिलों में जो स्कूल हैं उनको बंद रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के जो 12वीं तक के स्कूल हैं उनको बंद रखा गया है, ताकि जो है एहतियातन किसी तरीके की जो है बच्चों को किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। क्योंकि बच्चे जो है नदी नाले पार करते हुए पहुंचते हैं। कई सारे ऐसे मुश्किल भरे इलाके हैं इन पहाड़ों के, जहां पर बच्चों को नदी नाले पार करके स्कूल पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पहाड़ के लिए तो बच्चों को बिल्कुल स्कूल नहीं जाना है, मैदान के लिए भी नहीं जाना है। विशेष तौर पर जो नदी नालों के किनारे रह रहे हैं उनसे ये कहा गया है कि दूर रहें। और मैदान में एक प्रवृत्ति है बच्चों में कि वो जब जैसी नदी आते हुए देखते हैं तो उसमें नहाने के लिए चले जाते हैं। तो पुलिस और प्रशासन का विशेष तौर पर यह अलर्ट जारी किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि जो आपके बच्चे हैं उनको आप घरों में ही रखें, क्योंकि छुट्टी का दिन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को नहाने के लिए नदियों के किनारे भेजें, तो ऐसे में कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और मैं विशेष तौर पर बात करूं तो चाहे नदियों की बात करें, वो चाहे वो गंगा हो, भागीरथी हो, जितनी भी नदियां हैं, और विशेष जो कुमाऊं की नदियां हैं, कोसी है, दापका है, नंदौर है, ये सारी ही नदियां जो है इस समय उनमें पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में एहतियातन यही कहा जा रहा है कि आप नदियों से दूर रहें और जो लैंडस्लाइडिंग जोन है वहां से दूर रहें। अगर कोई ऐसा इलाका है, आपका गांव अगर कोई लैंडस्लाइडिंग जोन में है, तो आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। प्रशासन ने बाकायदा इसके एहतियाती कदम उठा रखे हैं। शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो स्कूल जो सुरक्षित जगह पर वहां पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, तो वहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से। और प्रशासन का यही कहना है कि आप नदी नालों से दूर रहें, सुरक्षित रहें। और विशेष तौर पर जब अगर पहाड़ की तरफ आपका कोई काम नहीं है तो फिर आज आप पहाड़ जाने से बचें, यानी जो टूरिज्म एक्टिविटीज हैं वो करने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि पहाड़ से जो पत्थर गिरने का खतरा है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वाकई शैलेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह से बारिश और
अब बाढ़ का खतरा भी बहुत ज्यादा है लगातार बारिश होने की वजह से, और यही वजह कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है पूरे उत्तराखंड में। इधर उधम सिंह नगर में भारी बारिश की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नानक सागर डैम का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की वजह से नानक मत्ता डैम में पानी बढ़ जाता है। यहां से जरूरत के समय पर पानी छोड़ा भी जाता है। पानी की स्थिति अभी खतरे के निशान से 5 फीट नीचे है। देवा नदी के जरिए पानी को रिलीज किया जाता है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बांध की स्थिति, जलस्तर, बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों तथा सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी ली। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही, तो ये नानक सागर डैम बहुत बड़ा इस क्षेत्र के चारों तरफ से होने वाला जो बारिश है उसका पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है और उसको आवश्यकता अनुसार रिलीज भी किया जाता है। तो उसको भी आज हम लोगों ने देखा है, लगभग अभी खतरे के निशान से 5 फुट नीचे अभी ये डैम का पानी है। लगभग 60% यहाँ भरा गया है। देवा नदी है आगे, इससे लगातार इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है।